सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। और रजाग्राफी का आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम, यानी दुनिया की सभी बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिपोर्ट में, वो भी वो खबरें जो सबसे बड़ी और सबसे मोटी हैं और जो आपसे छुपाई जाती हैं। लिहाजा हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। होता यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं रजा भाई आपकी वीडियो नहीं आई, लेकिन असल में होता यह है कि 48% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखते रोज हैं लेकिन सही वक्त पर नहीं देख पाते हैं। जो खबर सुबह 10 बजे आती है वो रात को 8-9 बजे देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। तो इसलिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ताकि आपको सबसे पहले खबर मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड अब चीन के करीब हो रहा है, जिससे अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर, यानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक एग्जीबिशन लगा था। वो आम एग्जीबिशन नहीं था, जिस एग्जीबिशन में हथियारों की नुमाइश की गई थी अलग अलग देशों के द्वारा। आपको बता दूं कि पहली बार चीन ने अपने हथियारों की, एयरक्राफ्ट सिस्टम की, डिफेंस सिस्टम की, एंटी एयर वार्निंग रडार, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया को दिखाए। इसके अलावा मल्टीपल पर्पज आयरन मेड बोट दिखाई गई, यानी पानी के जहाज और युद्धपोत भी दिखाए गए। ऐसी दर्जनों चीजें चीन के द्वारा सऊदी अरब में दिखाई गई। अब आप अगर थोड़ा बहुत खबर समझते हैं तो आप जानते हैं कि इन सब हरकतों की वजह से किसको आग लगी होगी? अमेरिका को। अब आपको बता दूं कि इस एग्जीबिशन के बाद ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि F-35 विमान, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक है, को टक्कर देने के लिए चीन ने जो फाइटर जेट बनाया जिसका नाम L-15 है, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये जो फाइटर जेट है ये चीन का है, L-15 है और काफ़ी खतरनाक है। इसकी स्पेसिफिकेशन किसी और दिन आपको बताऊंगा, लेकिन F-35 विमान की टक्कर पर चीन ने यह बनाया है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब इस फाइटर जेट को चीन से ले सकता है यमन के खिलाफ। बात अगर यहां पर करें कि किसके खिलाफ, तो देखिए खिलाफ की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब चीन से अब यह फाइटर जेट ले सकता है। चीन और सऊदी अरब एक बार इतने करीब आ चुके हैं अब कि एग्जीबिशन हथियारों की सऊदी अरब में लग रही है। तो इससे किसके गलत जगह पर आग लगेगी आप समझ सकते हैं। बाइडेन के अलावा और कोई है नहीं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक बड़े चौंकाने वाली बात बता दूं कि अमेरिका और इजराइल का बेस्ट फ्रेंड UAE यानी दुबई पहले ही चीन के साथ डील करके L-15 ये फाइटर जेट ऑलरेडी ले चुका है। एटलीस्ट 12 फाइटर जेट L-15 चीन से ले चुका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम माने तो आपको बता दूं कि सऊदी अरब उससे भी ज्यादा, यानी 2 दर्जन से ज्यादा L-15 विमान ले सकता है। और आपको बता दूं कि और भी एडवांस फाइटर जेट चीन से ले सकता है कौन? सऊदी अरब। तो इससे अब अच्छा, यहां पर आपको एक बात बता दूं कि अचानक नहीं हो रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप हटा है तब से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते में खटास आई है। इस बात के आप सभी गवाह हैं। उसके बाद बाइडेन ने यमन में जो हमले कर रहा है सऊदी अरब, उसमें साथ देने से मना कर दिया। अपने हथियारों को सऊदी अरब से वापस बुलवा लिया। इससे सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं बाइडेन से खफा हो गया। अभी कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तेल की कमी होने के कारण, कि अमेरिका को तेल की कमी ना हो, गैस की कमी ना हो, क्योंकि रूस पे तो पाबंदी लगा दी है, तो बाइडेन ने 3 से 4 बार फोन किया UAE को और सऊदी अरब के प्रिंस को, लेकिन दोनों ने ही मुंह पे गू मार दिया, मतलब फोन ही नहीं उठाया। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया को लगता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, लेकिन असल में मामला ऐसा है कि अमेरिका ताकतवर नहीं है। दूसरे को जंग में झोंक देता है, खुद पीछे से आ जाता है कि मेरी तरफ से ये लड़ेगा। अच्छा आसान कर देता हूं, इससे समझिए। और चौहान साहब आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ,
इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। ऐसे ही करता है अमेरिका। अब आपको बता देते हैं कि मामला क्या है। मामला दोस्तों इस प्रकार है कि आपको याद होगा कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, इंडिया में सिर्फ एक रज़ाग्राफी है जिसने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की हर अपडेट बिना किसी खतरे को देखते हुए लगातार अपडेट दिया था। 24-24 घंटे अपडेट दे रहा था। सिर्फ उसी की बदौलत आज पूरी दुनिया में रज़ाग्राफी का नाम हुआ है और आज जहां भी हम जाते हैं हमको दुआएं मिलती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रज़ाग्राफी ने फिलिस्तीन और इजराइल की जंग दिखाई, ये इसलिए क्योंकि जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए मैंने बोला और अल्लाह ने मुझ पर करम किया और आपकी दुआओं ने साथ दिया। अब आपको बता दूं कि उसी जंग में मैंने अपडेट दिया था जंग के कुछ वक्त बाद कि अमेरिका ने $3.8 बिलियन दिए थे ताकि वो जो खतरनाक इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो आयरन डोम हमको भी यानी अमेरिका को भी बनाकर दे, क्योंकि अमेरिका तभी से रशिया से पंगा ले रहा था और चीन के साथ भी मामले बिगड़ चुके थे अमेरिका के। अब आपको बता दूं कि इन जंग की वजह से, यूक्रेन रूस की जंग की वजह से और ईरान के न्यूक्लियर टॉक की वजह से वो जो पैसे दिए थे और जो काम पूरा करके यानी आयरन डोम बना के अमेरिका को देना था इजराइल को, वो वक्त पे नहीं दे पाया। इस पर अमेरिका को भड़कना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने और अपने मुंह पर गू लेप कर और भी पैसे यानी रिपोर्ट की माने तो $1 बिलियन और दे दिए हैं कि भैया जी हमको जल्द से जल्द वो आयरन डोम बना के दो, हमारी तो लंका वरना डूब जाएगी। रूस का दिमाग खराब हुआ तो हमारी तो वाट लग जाएगी, हम तो वैसे ही फूला हुआ गुब्बारा है, वाट तो अमेरिका की वैसी लगी पड़ी है। समझ रहे हैं? लेकिन डिटेल में आप किसी और रिपोर्ट में बात करेंगे। वक्त है अब अगली बड़ी खबर का। दोस्तों, किम जोंग को कौन नहीं जानता, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह, लेकिन मैं इसको सनकी नहीं मानता। अपनी देश और सुरक्षा के लिए अगर कोई पूरा पागलपन दिखाए तो उसमें बुराई क्या है। बहरहाल कुछ कुछ बातें अटपटी हैं, लेकिन इस बंदे ने कमाल का काम करके अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है, किम जोंग ने, कि हमने एक सैटेलाइट सक्सेसफुली अंतरिक्ष में भेज दी है, जो सैटेलाइट अमेरिका के हर काम पर नजर रखेगी, गतिविधि पर नजर रखेगी, अमेरिका की सेना और मिलिट्री की मूवमेंट की सारी जानकारी हमें देगी। अब समझ में आया कि क्यों अमेरिका तिलमिला रहा है, क्यों उसको आयरन डोम की जरूरत है। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका को एक और तगड़ा झटका लगा है। एकदम खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन ये आपका भाई बिल्कुल आसान तरीके से बताता है। एकदम 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक हर आदमी हमारी बात समझ पाता है। गांव देहात के लोग भी हमारी बात समझ ही जाते हैं। का हो, समझते कि नहीं? हाँ, जानीला। चलिए आपको बता दूं कि अमेरिका को एक और बड़ा झटका फिलीपींस ने दे दिया है। जब जंग नहीं चल रही थी तो फिलीपींस ने चीन के खिलाफ, चीन से लड़ने के लिए, अपने डिफेंस के लिए रशिया से 17 Mi-17 की डील करी थी कि भाई हम आपसे लेंगे। पैसे भी दे दिए गए थे। आपको एक बात क्लियर कट बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि जब कोई देश किसी देश से हथियार खरीदता है तो पेमेंट फुल करता है, एडवांस फुल पेमेंट। आई बात समझ? तो एडवांस वो पेमेंट कर चुका था फिलीपींस, किसको? रूस को। और रूस अभी क्या कर रहा है? यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? पूरी तरह से पाबंदी लगा रहा है रशिया पर, और 90% पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों ने रूस पर पाबंदी लगा दी है। वो मैं आपको बता चुका हूं, आगे और बताऊंगा अभी। लेकिन आपको बता दूं कि फिलीपींस को भी जब बोला गया कि अब तुम कोई डील नहीं करोगे तो फिलीपींस ने अमेरिका को मना कर दिया कि ऐसा है, डील ससुर के नाती हमारा पहले ही हो चुका है रूस से। हम फाइटर हेलीकॉप्टर लेंगे तो लेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। मतलब सीधा अमेरिका के मुंह पर थूक दिया है। एडिशनल जानकारी फ्री में आपको दे दें कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस का भी डील कर लिया है। जी हां, ब्रह्मोस क्या है? एक ऐसा मिसाइल हथियार जो कि ब्रह्मोस यानी भारत और रूस मिलकर बनाते हैं, यानी भारत और रूस का ही वो एक प्रोडक्ट है। उसकी भी डील हो चुकी है और फिलीपींस वो भी भारत से लेगा। हालांकि फिलीपींस 12 F-16 विमान अमेरिका से भी लेगा, लेकिन अपना चीज बेचने को थोड़ी ना ससुरा मना करेगा, तो दूसरे से दिक्कत है ना। और एक जानकारी एक और एडिशनल दे रहे हैं, बच्चों देखा करो, बहुत काम की चीज बताते हैं हम। फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है, तो इसलिए और तिल मिला रहा है अमेरिका के जिसके देश में
हमारा सैन्य अड्डा हो, उसकी सेना मजबूत कैसे हो सकती है? नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अटपटी खबर बीच में सुनाई दी होगी कि एक अमेरिकी इंसान को सूअर का दिल लगाया गया, सूअर का। और बता रहे थे अमेरिका ने बहुत बड़ा काम कर लिया है, अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आपको बता दें कि जिसके सीने में सूअर का दिल था, लगाया गया था, 2 महीने बाद वो मर गया है। आए थे कुदरत को चैलेंज देने। कुदरत से आगे कोई चीज नहीं है, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है। कुदरत के साथ खिलवाड़ करके कुछ वक्त के लिए तुम खुश तो हो सकते हो, वाहवाही तो लूट सकते हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे अकड़ नहीं सकते। आई बात समझ है? वो अलग बात है कि जिसके सीने में सूअर का दिल था वो मर गया, लेकिन जो पूरा इंसान सूअर है वो जिंदा है। बहुत सारे सूअर नेता हैं इस दुनिया में जो जिंदा है। नहीं नहीं, फोटो मत लगाना किसी की, पता चले रजा ग्राफी फिर गायब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका बचकाना हरकतें भी कर रहा है। वो कैसे हम बताएं आपको? जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, इसी बीच में न्यूक्लियर टॉक हो रही थी, ईरान का न्यूक्लियर वाला जो है मुद्दा चल रहा था। तो आपको बता दूं कि रूस ने ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सके ये मैटर निपटना चाहिए, यानी ईरान के पक्ष में बोला था, और जितनी जल्दी हो सके ये डील क्लोज होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी ईरान के हक में ही बोला रूस। अब ईरान का बड़ा बयान आया है, ये रिपोर्ट देख लीजिएगा, कोई भी हम मोदी जी की तरह मन की बात नहीं करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट आई, ईरान ने कहा कि जब से रूस ने हमारे लिए और न्यूक्लियर टॉक के लिए बोला है, तब से अमेरिका इस डील में रोड़ा डाल रहा है। दोस्तों अगली खबर आपको ईरान से बता दें कि ईरान, हम कितने अच्छे हैं बताओ यार, इतनी मेहनत करके सारी दुनिया से खबर आपको देते, लेकिन आप कितने बेवफा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। खैर, ईरान और तालिबान बात कर रहे हैं, यानी ईरान खुद तालिबान से बात कर रहा है, और तालिबान का जो कहते हैं नज़रिया है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तो छोड़ दीजिए, ईरान के साथ काफ़ी बेहतरीन संबंध तालिबान के बने हुए हैं। यानी ईरान जो कुछ कह रहा है, तालिबान पूरी तरह से ईरान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अब आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा रेल प्रोजेक्ट जो बीच में ही रुक गया था तालिबान के आने के बाद, उस प्रोजेक्ट को दोबारा ईरान और तालिबान शुरू करने वाले हैं, जिस पर ऑलरेडी ईरान तालिबान से बात कर चुका है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि जो 5 कंट्रीज को जोड़ेगा। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन की पटरियां, यानी ट्रेन की लाइन बिछाएंगे, जिसमें आपको बता दूं चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 5 कंट्रीज जुड़ जाएंगी। और तो और ये लाइन बनने से इन 5 देशों के बीच में व्यापार बहुत आसान हो जाएगा। जो महंगी चीजें जिस देश में मिलती हैं, उस चीज को भी कंट्रोल में लाया जा सकेगा। जैसे चाइना के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते होते हैं, अच्छे भी होते हैं, वो भले ही चाइना का माल नकली सा होता है, माफ कीजिएगा चाइना वालों, बुरा मत मान जाना। शायद बुरा मान भी आएंगे तो क्या आ जाएगा, इनको समझ थोड़ी ना आता है कुछ। मैं कोई हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि ये 5 कंट्रीज जो है ये जुड़ जाएंगी, इससे 5 को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ईरान इस पर काफी जोर लगा रहा है। दोस्तों एक नया अपडेट, हालांकि मैं बीच में ये अपडेट दे चुका था यूक्रेन वाले रिपोर्ट में, आपको बता दूं 2008 के बाद यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से ईरान के तेल के, पेट्रोल के, गैस के, डीजल के रेट सबसे ज्यादा हाई हैं, क्योंकि रूस से कोई भी अब तेल गैस नहीं ले रहा है। दोस्तों इसके अलावा बड़े अफसोस के साथ एक अपडेट दे दूं आपको कि तुर्की ने पाकिस्तान को ना चाहकर भी झटका दिया है। हालांकि इसमें तुर्की का कोई रोल नहीं है। आयरन ब्रदर माने जाने वाले ये 2 कंट्री यानी तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सैकड़ों डील हो चुकी हैं। एक डील और हुई थी, T-129 अटैक फाइटर हेलीकॉप्टर की डील हुई थी। जो हेलीकॉप्टर आप ये देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर तुर्की बनाकर पाकिस्तान को देने वाला था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। क्यों? अमेरिका ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे इंजन हैं, तो तुम इसको बेच नहीं सकते। बहरहाल
पाकिस्तान को तो नहीं बेचा, तुर्की ने बड़ा दिमाग लगाते हुए कि पैसे का नुकसान ना हो, फिलीपींस को वो हेलीकॉप्टर बेच दिए हैं। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये लॉस तो है, लेकिन तुर्की कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए जरूर करेगा। आपको बता दूं एक सिंपल सी जानकारी बच्चों के लिए कि अगर कोई देश कोई फाइटर हेलीकॉप्टर फाइटर जेट बनाता है तो उसके अंदर अगर उसके देश में ही बनाया हुआ इंजन हुआ तो वो बेच सकता है। अब मान लीजिए एक घर बनाता हूं मैं और उसके अंदर सरिया मैंने आपसे लेके डाला है, तो मैं उस मकान को बेच नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर आपका सरिया लगा हुआ है। अब यहां पर एक बात और क्लियर करता हूं, उधार नहीं लिया है, भले ही आपसे मैं पैसा लेके मालिक बन चुका हूं, लेकिन फिर भी मर्जी आपकी भी चाहिए यह घर बेचने के लिए। तो यही सिस्टम है पूरी दुनिया में। कोई भी कंट्री हथियार बनाती है और इंजन अगर किसी और देश का होगा तो उस देश से परमिशन लेना पड़ता है वो हथियार, वो फाइटर जेट बेचने के लिए। दोस्तों जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजे मजे में दुनिया भर की जानकारी मिलती रहे। है चच्चा? चलिए फिर से मिलेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।